दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर 12th आप कौन से मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है, वो कोर्सेज़ कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, इन कोर्सेज़ को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट ऑफ नर्सिंग। आप आफ्टर 12th DMLT कर सकते हो, BMLT कर सकते हो, D फार्म कर सकते हो, B फार्म कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वन बाय वन कि इन कोर्सेज को एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। DMLT मीन्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स होता है ये एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है। ये डिप्लोमा कोर्स होता है और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 2 साल की होती है। जो DMLT के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो स्टूडेंट होता है उसने 12th क्लास करी होनी चाहिए और जो मिनिमम परसेंट होनी चाहिए 12th में वो जनरल कैटेगरी के लिए 45% होनी चाहिए और ST SC OBC के लिए 40% होनी चाहिए। ये कोर्स कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो आप और प्राइवेट से भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं BMLT की, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी लैब टेक्नीशियन का ही होता है लेकिन ये डिग्री कोर्स होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 इयर्स की होती है और इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। 45% 12th में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और ST SC OBC के लिए 40% होनी चाहिए। BMLT भी आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो और प्राइवेट से भी कर सकते हो और BMLT भी कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं जो है D फार्म। D फार्म मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी और ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 इयर्स की ड्यूरेशन का होता है। अब हम बात करते हैं D फार्म की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो स्टूडेंट है उसके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो। और जो स्टूडेंट होना चाहिए उसकी मिनिमम परसेंट जो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए वो 45 होनी चाहिए और ST SC OBC के लिए 40 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स कौन से कॉलेजेस कराते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वो आप डिप्सार कॉलेज में भी ले सकते हो और डिप्सार कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है, मीन्स 12th मार्क्स की परसेंट पर होता है। और आप पॉलिटेक्निक मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हो, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आए होते हैं उसके एग्ज़ाम के बेस पर आपका एडमिशन होता है। पॉलिटेक्निक के अंडर जो कॉलेज आते हैं वो हैं बाबा हरिदास, सुब्रमण्य भारती कॉलेज, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनमें से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हैं बाबा हरिदास और सुब्रमण्य भारती कॉलेज और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो हैं इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कोर्स जो है वो B फार्मा है, मींस बैचलर इन फार्मेसी। ये जो कोर्स होता है ये एक डिग्री कोर्स होता है और ये 4 इयर्स की ड्यूरेशन का होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स 45% और ST SC OBC के लिए 40%। इस कोर्स को करने के लिए भी आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या तो आपके पास PCB हो या फिर PCM हो। अब जो कोर्सेज कॉलेजेस है वो ये कोर्स कराते हैं वो हैं, आप डिप्सार से भी कर सकते हो। डिप्सार में सेम प्रोसेस है, आप मेरिट जो आपका एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है, मीन्स 12th मार्क्स की परसेंट पर। और आप B फार्म में एडमिशन लेने के लिए IP का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। IP एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है B फार्म के लिए, फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हुए थे उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स नर्सिंग की। नर्सिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, GNM नर्सिंग और ANM नर्सिंग। जो GNM नर्सिंग होती है उसकी फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये जो GNM नर्सिंग होती है वो कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 45% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 40 मार्क्स होने चाहिए आपके 40% मार्क्स जो होने चाहिए आपके 12th में वो ST SC OBC के लिए होने चाहिए। और ANM नर्सिंग जो होती है वो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होती है या BSc नर्सिंग भी आप बोल सकते हैं। ये नर्सिंग सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं जिनके पास 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है
45% जनरल कैटेगरी के लिए, और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं ST SC OBC के लिए वो होती है 40%। और बाकी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नर्सिंग के ऊपर मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और ये जो कोर्स होता है वो 4.5 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उसके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, और मिनिमम जो परसेंट होनी चाहिए वो 45% जनरल कैटेगरी के लिए, और ST SC OBC के लिए 40% होनी चाहिए। तो जो फिजियोथेरेपी है आप वो प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो डिप्सार है। डिप्सार में इसका सेम प्रोसेस है, एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस पर होता है, और आप डिप्सार में फॉर्म भर सकते हो, फिर आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हो। दैन कुछ कोर्सेज़ है जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। वो जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर जो कुछ कोर्सेज़ आते हैं वो सारी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज़ है जो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपके 12th में जो मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 45% होनी चाहिए, और ST SC OBC के लिए 40% होनी चाहिए। पैरामेडिकल कोर्सेज़ वैसे तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एम्स और IP यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं। आप फिर जो आपके स्कोर आए होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसके बिहाफ पर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।